Dear students, welcome to the classes of our A Academy. Today we are studying cash flow statement. इसमें आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ की टर्म्स यूज्ड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट आज पर AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो की टर्म्स यूज होता है उसका मतलब क्या है। सबसे पहला है कैश। कैश कंप्राइजेस कैश ऑन हैंड, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक। डिमांड डिपॉजिट मतलब जो बैंक में पैसे जमा है कोई भी टाइम निकाल सकते हैं, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। जब हम डिमांड करें तो पैसे निकाल लेंगे। देन सेकंड होता है कैश इक्विवेलेंट। कैश के बराबर क्या है? कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर रेडीली कन्वर्टेबल into known amount of cash and which are subject to insignificant risk of a change in value. An investment normally qualifies as a cash equivalent only when it has a short maturity of say 3 months or less than that for less फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। एक इन्वेस्टमेंट को हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं वो अगर 3 महीने से कम दिन में इनकैश हो सकता है। तो 3 महीने के कम दिन में जैसे हमने पैसे जमा करे हैं वो 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड कैश इक्विवेलेंट। इसके बाद आता है आपके current investments unless specified otherwise are taken as marketable securities included in cash and cash equivalents. Examples of cash equivalents are current investments, treasury bills, commercial papers, preference shares if these are redeemable within 3 months from the date of a purchase and these have been इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन इट्स वैल्यू। इसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। कैश इक्विवेलेंट में आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज कैलकुलेटेड आज क्या क्या होता है ना, कैश ऑन हैंड एंड कैश एट बैंक एंड चेक्स एंड ड्राफ्ट्स ऑन हैंड। जो चेक और ड्राफ्ट हमने लिया है उसको जमा नहीं करा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन अ बैंक, ये दोनों लेस देन 3 मंथ्स का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टोटल, ये सारे का टोटल होगा। ये सबका जो टोटलिंग है यहाँ से यहाँ तक ये होता है टोटलिंग। कैश फ्लोज क्या होता है? कैश फ्लोज आर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जो कैश फ्लो होता है, जो पैसा आता जाता रहता है, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, इसको बोलते हैं कैश फ्लोज। कैश फ्लोज एक्सक्लूड, वो छोड़ता है किसको? मूवमेंट बिटवीन आइटम्स दैट कॉन्स्टिट्यूट कैश और कैश इक्विवेलेंट्स बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज एंड नॉट ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश मैनेजमेंट क्या होता है? कैश मैनेजमेंट इंक्लूड्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सेस कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स। जो एक्सेस कैश इक्विवेलेंट्स होता है उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको एक्सक्लूड करके हम कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट आर मूवमेंट्स बिटवीन आइटम्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस, मतलब बैंक से पैसे बिजनेस के लिए लेकर आए, और उसका उल्टा होता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक आउट ऑफ कैश इन हैंड। हमारे पास हाथ में जो पैसा है शॉप में या फैक्ट्री में उसको बैंक में जमा करना, ये मूवमेंट है, उसको हम कैलकुलेट करते नहीं हैं। और सेल और परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म और मार्केटेबल सिक्योरिटीज बीइंग कैश इक्विवेलेंट। तो शॉर्ट टर्म और मार्केटेबल सिक्योरिटी जो होता है वो कैश और कैश इक्विवेलेंट होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जो कि मतलब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है,
ऑपरेटिंग एक्टिविटी और प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, वो उसी काम से मैक्सिमम पैसा बिजनेस का आता है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ मनी इनकम कम्स फ्रॉम दैट, एंड अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, जो एक्टिविटीज से मैक्सिमम रेवेन्यू आता है एक बिजनेस का, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स। मतलब इन्वेस्टमेंट जो हमने पैसे फिक्स्ड एसेट खरीदने में लगाते हैं और फिक्स्ड एसेट बेच के पैसे वापस लेते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स capital, including preference share capital in case of a company and borrowings of the enterprise। प्रीफरेंस शेयर और बोरोइंग कंपनी का जो होता है उसमें पैसे इशू करके शेयर, हम जो पैसे लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, रिपेमेंट करते हैं, प्रीफरेंस शेयर रिडम्पशन करते हैं, डिवेंचर रिडम्पशन करते हैं, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। एंड दीज आर ऑल अबाउट द important terminology, meaning of key terms used in cash flow statement।